नाज़रीन, ये लाहौर की एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की का सच्चा वाकया है जिस पर एक जिन इश्क हो गया था। इस लड़की की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन जब से वो जिनिस पर इश्क हुआ था उसने मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया था पहले पेश तो इसके घर वालों को कुछ समझ नहीं आया कि उनकी लड़की का एक बागी क्यों हो गई है। हालांकि ये शादी इसकी पसंद के लड़के से हो रही थी। इस लड़की का चेहरा रोज बरोज पीला होता जा रहा था और उसके खूबसूरत चेहरे पर झिल्लियां पड़ने लगी थी और उसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ गए थे। वो खुई खुई सी मदविश सी नजर आती थी। इसकी माँ को शक हुआ कि वो बीमार है। इसने बेटी से बहुत पूछा मगर उसने कुछ नहीं बताया। माँ उसकी इस हालत की वजह मालूम करने के लिए इसके मामलात पर नजर रखने लगी। इसने गौर किया कि वो रात होने का बेचैनी से इंतजार करती है और उसके सोने के मामलात व आदात बदल रहे हैं। वो लड़की पहले कमरे से बाहर घर के बाकी अफराद के साथ सहन में सोती थी। इसे अंदर सोते हुए डर लगता था, लेकिन अब वो बाहर सोने से घरती थी और कमरे के अंदर अकेली सोती थी। इस कमरे के पीछे एक पुरानी तर्ज का स्टोर ममा बड़ा कमरा था। एक रात मामूल के मुताबिक जब वो लड़की कमरे में थी और बाहर मौजूद सब लोग सो रहे थे तो उसकी माँ कमरे के दरवाजे के साथ जाकर बैठ गई और पान लगाकर अंदर के हालात का जायजा लेने लगी। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो उसे महसूस हुआ कि अंदर का माहौल बदला हुआ है और कोई नहाई भारी भरकम आवाज वाला शख्स दबी दबी जबान में बोल रहा है और उसके साथ ही इसकी बेटी की भी धीमी धीमी आवाज आ रही थी। इस औरत के रोंगटे खड़े हो गए। वो दुम्बा खुद से होकर दरवाजे के पास बैठी रही। वो परेशान थी कि अंदर कोई मर्द इसकी बेटी के साथ मौजूद है, लेकिन वो हैरान थी कि ये कौन हो सकता है और अंदर कैसे आ सकता है, क्योंकि कमरे और स्टोर में एक ही दरवाज़ा था जो कि अंदर से खिलता था और बाहर से कोई भी शख्स कमरे में नहीं आ सकता था। तो फिर ये कौन हो सकता है? इसने सोचा कि हो सकता है कोई शख्स नज़र बचाकर रात को कमरे में खोस गया हो। औरत समझदार थी। इसने बेटी को जलील करने और शोर मचाने की बजाय इंतजार करना बेहतर समझा और अपनी बेटी की आवारगी पर खामोशी से आंसू बहाती रही। लेकिन बाहर कोई ना निकला। सारी रात इसके कानों में इस मर्द और उसकी बेटी की सरगोशियां गौनती रही। रात बैठ गई मगर दरवाज़ा नहीं खुला। अलबत्ता फजर के वक्त उसने महसूस किया कि किसी ने निहायत एहतियात के साथ दरवाजे की कुंडी खोल दी है और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गया है। सुबह हुई तो वो औरत अंदर दाखिल हुई। इसने पूरा कमरा और स्टोर छान मारा मगर अंदर कोई मर्द दिखाई नहीं दिया। इसने एक नज़र अपनी बेटी पर डाली। वो अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। इसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर उस्त के आसार थे। उसने बेटी को हिला चलाकर उठाया तो इसने खाबिदा हालत में नजरें खोली। माँ उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें देखकर डर गई। बेटी भराई हुई आवाज में बोली, जा माँ सो जा और मुझे भी सोने दे। माँ उसकी हालत देखकर कुछ समझी कुछ ना समझी और चेक करके बाहर निकल गई। दोपहर के वक्त वो उठी तो उसकी हालत अब नॉर्मल थी। माँ ने बड़ी राजदारी से इसे पूछा कि इसकी ये हालत ऐसी क्यों हो रही है, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। इसकी माँ ने महसूस किया कि इसकी बेटी निहायत लाग़ैर हो गई है। इस रोज़ माँ ने इसके धोने वाले कपड़े देखे तो उसे उनसे अजीब सी भौ आई। इसने कई रातें लगातार बेटी के जासूसी की मगर हालात नॉर्मल थे। लेकिन तीसरे रोज़ फिर कमरे का माहौल गर्म था। इस रात इसने बेटी को बड़ी वाज़े आवाज में किसी से शिकायत के लाजी में बात करके सुना। वो कह रही थी कि तुम 2 रातों से कहाँ थे? तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने ये रातें कैसे गुजारी हैं? किसी ने भारी बिल्का मर्दाना आवाज में कहा कि मैं बहुत दूर अपने घर वालों से मिलने चला गया था और ये देखो मैं तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी लाया हूँ, इसे पहनकर देखो तुम्हें कितनी सजती है। इसकी बेटी अंगूठी पकड़कर बोली, वाकई बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह चमक है। इसमें जवाबा वो बड़े प्यार भरे अंदाज में बोला, नहीं ये चमक तुम्हारी खूबसूरती के आगे मान पड़ जाती है। तुम वही रहो जिसकी तलाश में मैं बरसों भटका हूँ। उसकी बेटी दिलगबा अंदाज में बोली, चल झूठे तुम जैन लो, बड़े ही झूठे दगाबाज और बातूनी होते हो, बिल्कुल हमारे मर्दों की तरह औरतों को खांस लेते हो। इसके बाद इसकी बेटी और इस शख्स ने किया कहा वो औरत सुनने किताब ना ला सकी। इस पर यह राज खिल चुका था कि मर्द दर हकीकत एक जिन है जो उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वो एक पाकबाज औरत थी, अल्लाह और कुरान पर पूरा यकीन रखती थी। इसने जल्दी से चारू पल और आयत अलकुर्सी पड़ी और कमरे पर खोनक मार भी जवाब में अंदर से वो जिन इस कदर उज़तनाक अंदाज में कहा कि पूरा कमरा उसकी दहशत से थर थर आ गया और सहने सोए मर्द औरतें सभी जाग गए। जिन ने बड़ी गलीज गाली दी और कैफ कर लड़की से गोला, तेरी माँ ने ये अच्छा नहीं किया, मैं उसे मार डालूंगा। ये कहकर वो गायब हो गया
और इसी लम्हे वो लड़की दंदानती हुई बाहर आई और अपनी माँ का गिरेबान पकड़कर चलाई। तो ने ये क्या किया है, वो क्यों तड़पा है, बताओ वरना मैं तुझे मार डालूंगी। घर के मर्दों ने फौरन लड़की को काबू किया, मगर इसमें जन्नती कुव्वत दाखिल हो चुकी थी। इसकी माँ बदखास्त और खौस दिया होकर बेहोश हो गई थी। इसे कितई तवक्को नहीं थी कि इसके एक दम करने का नतीजा इतना खौफनाक हो सकता है। सारी सूरत हाल घर वालों पर खिल गई थी। इस औरत ने जिन और बेटी के ताल्लुक के बारे में किसी को नहीं बताया, अलबत्ता ये जरूर कहा कि वो इसे खराब कर रहा है। पूरा घर महल्ले के मौलवी साहिब और पैरों फकीरों की तरफ भागा। इस दौरान रोजाना घर में इतन करीमा पढ़ाया जाने लगा। इसका फायदा ये हुआ कि जितने रोज इतन करीमा पढ़ाया जाता रहा वो अफरनुमा जिन दोबारा नहीं आया, मगर उनकी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो कुछ ही दिनों में सिविक कर कांटा हो गई थी। इसका चेहरा सियाह पड़ गया था और इसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था, और ऊपर से मुख्तलिफ आमलों और पैरों फकीरों ने इसे तावीज़ पिला कर पागल कर दिया था। फिर एक दिन इसकी माँ लाहौर के एक बहुत बड़े और मशहूर आमल के पास गई और इसे सारी दास्तान सुनाई, और फिर अगले रोज़ वो इस आमल के कहने पर अपनी बेटी को साथ लेकर गई। इस लड़की की हालत अब इंतहाई बदतर हो चुकी थी। इस आमल ने लड़की से सवाल जवाब किए तो वो कहने लगी कि अब जो मर्जी कर ले, मैं इससे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करूँगी, क्योंकि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। हम दोनों ने शादी कर ली है। ये कहकर वो बेकरारी से उठकर खड़ी हो गई। इसकी माँ परेशान होकर इस आमल का मुँह तकने लगी। आमल ने इस लड़की को समझाया कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इसलिए मेरी बात जल्द समझ जाओगी। इधर आराम से बैठ जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। वो बेदिली से बैठ गई। इस दौरान इस आमल ने एक अमल पढ़कर उसके गिर्द हिसर कायम कर दिया और कहा कि तुम इस दायरे से बाहर नहीं निकलोगी। फिर आमल ने इस लड़की को समझाया कि तुम कहती हो कि तुमने इस हरामजादे जिनसे शादी कर ली है और अब तुम दोनों रातों को एक दूसरे से मिलते हो, मगर मेरी बात याद रखो, इस्लाम में किसी औरत को किसी जिन के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं है। तुम बना कर रही हो, वो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। वो शैतान है, शैतान वो आग से बना है और तुम मिट्टी से। तुम कभी गिरन कोयले को कागज़ पर रख कर देखो, वो इसे धीरे धीरे जला डालेगा, और यही हाल तुम्हारे साथ हो रहा है। वो सट पटाकर बोली, नहीं वो आग नहीं है। इस आमल ने कहा, नहीं मेरी बच्ची वो आग ही है, मगर तुम्हें इसका शऊर नहीं है। मगर लड़की ने इस आमल की बात नहीं मानी और अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को सहलाने लगी। अंगूठी पर नजर पड़ते ही वो आमल चौंका और उसकी माँ से पूछा कि क्या ये अंगूठी इसके मंगेतर ने दी है। माँ के बोलने से पहले वो लड़की बोली, वो हुरीब मस्कीन मुझे चांदी की अंगूठी तो लेकर दे नहीं सका, तो भला ये हीरे की अंगूठी कहाँ से खरीद पाता, ये तो मेरी जान में दी है। वो आमल समझ गया कि इस जिन ने लड़की को पूरी तरह से अपने काबू में किया हुआ है। इस आमल ने कहा कि क्या मैं ये अंगूठी देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये असल हीरे की नहीं है। वो आमल अंगूठी के जरिए इस जिन तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि जन्नत की ये कमजोरी होती है कि जब वो कोई चीज़ किसी इंसान को तोहफे में देते हैं तो इसमें उनकी मानोस पुष्मो शामिल हो जाती है। इस तरह में ये एहसास रहता है कि वो अपने महबूब के साथ साथ रहते हैं। इस अमल ने बड़ी मुश्किल से वो अंगूठी इस लड़की से हासिल की और उस पर दम करके अपने पास रख लिया। वो लड़की सट पिटाई और हिसर से निकल कर अंगूठी लेने के लिए इस आमल पर झपटी, मगर आमल ने इसे वापस हिसर में बंद कर गया और फिर धूनी सुलगाकर और पानी दम करके इस पर छींटी मारे। और उसके बाद आमल ने इस लड़की को ज्यादा मोहलत नहीं दी और उसने अंगूठी को सुलगती हुई धूनी के अंदर फेंक दिया। तो कुछ ही देर बाद वो जिन आग बगूला होकर हाजिर हो गया। लड़की की हालत बिगड़ गई थी, उसका पीला चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें खून उगलने लगी। इसकी आंखों में जिनका असली चेहरा नजर आने लगा। इस आमल ने हस्बी रवायत इस जिन से इसका नाम पूछना चाहा तो वो जख्मी दरिंदे की तरह धार कर बोला, मैं नाम नहीं बताऊंगा। फिर आमल ने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। इस पर वो आमल को धमकी देकर बोला, मैं जहाँ भी रहता हूँ तुम्हें इससे किया याद रखो, अगर तुमने कोई अमल पढ़ा तो मैं इस लड़की को भी मार डालूंगा और तुम्हें भी, और साथ में इस भरिया को भी मार डालूंगा। लड़की की मां सहन कर दीवार से लग गई। वो आमल दम शदा पानी चिवड़क कर जिनसे मुखातिब हुआ, बस एक मौका दे रहा हूँ, लड़की की जान छोड़ दो और चले जाओ। मैं जान गया हूँ कि तुम लाहौर के रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा रंग और गो इस बात को जाहिर करती है कि तुम्हारा ताल्लुक लाहौर से नहीं है। मैं लाहौर के जिन्नात की गो पहचान लेता हूँ। जवाब में वो जिन आमल को घिरने लगा। आमल ने इस जिन को ज्यादा मौका नहीं दिया और उस पर घिरहतन करने के लिए वजीफा पढ़ने लगा और जिन्नात को तस्खीर करने वाला अमल पढ़कर उसे हिसर के अंदर कैद कर लिया। वो बहुत चल लिया, धमकियां देता रहा, अक्कड़ दिखाता रहा, लेकिन इस आमल ने इसे बेबस कर
दिया। वो एक सरकश जिन होने के बावजूद जल्द ही काबू में आ गया। इस जिन की उम्र कभी सिर्फ 60 साल की थी और वो ताज़ा बाली हुआ था, इसलिए वो इस अमल के आगे ज्यादा देर तक न टेर सका। अमल ने इस जिन को लड़की के अंदर से बाहर निकाला और धूमी तेज करके उसे धोमे के अंदर कैद कर दिया। अब वो अपनी असली शक्ल में मुर्दा छिपकली की तरह धोमे में बैठा हुआ था। वो औरत इस जिन के सिर्फ आवाज सुन सकती थी, इसे देख नहीं सकती थी, और वो लड़की बेहोश होकर हिस्सर के अंदर ही गिर गई थी। उसकी माँ उसकी तरह बड़ी तो इस अमल ने इसे रूप दिया और उसके बाद वो पूरे जलाल के साथ इस जिन से मुखातिब हुआ। हाँ, अब बताओ कि तुम कौन हो? वो जिन हाथ जोड़कर बोला, आपको यसू मसीह का वास्ता, आपको अपने रसूल का वास्ता, मुझे छोड़ दे। इस अमल ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम बदकिरदार और काफिर हो। तुमने एक मुसलमान लड़की को तबाह किया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जिन कहने लगा कि मैं एक ईसाई हूँ और सखर से आया हूँ, जहाँ मैं गोरा सत्तान में अपनी अजीजों से मिलने आया था। वो कई सालों से यहाँ पर गा रहे हैं। एक रोज मैंने इस लड़की को इसके मंगेतर के साथ बागनजीना की पहाड़ी पर देखा। ये दोनों दुनिया वालों से छककर एक दूसरे के साथ इश्क लड़ा रहे थे। तब मैं इस लड़की पर बैठ गया। मुझे उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती थी। मेरे दोस्त ने मुझे समझाया भी था कि इस लड़की को खराब मत करो, लेकिन मैं बह गया था। आमिल ने इस काफिर जिन को गुद्दी से पकड़कर एक दम शत की इसकी पेट में ठोंक दी। वो जिन एक दहशतनाक कैफ मारकर बोला, हाय मैं मर गया, तुमने मुझे अपहाज कर दिया है। फिर इस आमिल ने दूनी को तेज किया और इस जिन का काम तमाम कर दिया। इसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक वो अपने अमलियात में मसरूफ रहने के बाद इस लड़की को होश में ले आया और इसे दमशदा पानी और तावीज़ दिया। जिनके जिनसी तशद्दुद ने इस लड़की को कई बीमारी में मुब्तला कर दिया था। इस आमिल ने इसकी माँ को समझाया कि इसे ठीक होने में कम अज कम 3 महीने लग जाएंगे। इसका खून साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस काफिर जिन ने इसके अंदर अपनी गुलज़त व नजासत दाखिल कर गए। इसका मुस्तकिल रूहानी इलाज किया जाएगा। वो इस आमिल की बात समझ गए और तकरीबन 3 माह के इलाज के बाद वो मुर्दा चेहरे वाली लड़की पहले की तरह हरी भरी हो गई और कुछ अरसे बाद इसकी शादी नहीं हो गई और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी।